Assalamualaikum, hello and welcome to my YouTube चैनल डिसिप्लिन डेवलपर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन में सही आप लोग बोर हो रहे होंगे घर में, जैसा कि हम सब हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे होंगे। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और उसमें आईटी क्या कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईटी एक बूमिंग सेक्टर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर बंदा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहता है। और सबसे पहला सोल्यूशन उसे क्या नज़र आता है, जैसे ही वो एफएससी कंप्लीट करता है उसको नज़र आता है कि यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी जाके डिग्री लूँगा कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कंप्यूटर इंजीनियर की, और मैं एक इंजीनियर बन जाऊँगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक डिग्री कभी सर्टिफाई नहीं कर सकती कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक डिग्री कभी ये नहीं बता सकती कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं। तो क्या चीज़ है जो आपको बताएगी कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं? आपके स्किल्स बताएंगे कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूं, रिसेंट स्टडी के मुताबिक जितने भी आईटी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ओनली 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% है जो कि एम्प्लॉयबल हैं। बाकी रेस्ट ऑफ 90% बिल्कुल भी एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप में से ही कोई है जो कि स्किल रखता है और वो एम्प्लॉयबल है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं उनके पास स्किल हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ उनको इस तरह सिखा नहीं रही जिस तरह से उनके पास स्किल्स होने चाहिए थे। जितने पैसे आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको उस तरह से नॉलेज नहीं दे रही। और मेरा यकीन करें, क्योंकि मैं ख़ुद भी ग्रेजुएट हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ग्रेजुएट किए हुए, और उस टाइम पे तो शायद हमारे पास यूट्यूब और इंटरनेट इतना नहीं था जितना अब अवेलेबल है। और आई विश हमारे पास उस टाइम पे इस तरह की फैसिलिटी होती तो हम अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने कंप्यूटर साइंस के स्किल्स को बेहतर कर सकें। लेकिन एनीवेज, करंट सिनेरियो में अगर रहते हुए देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या सिखा रही हैं? यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखा रही हैं बेसिक सब। एक कोर्स आउटलाइन बना ली गई है जिसके अंदर क्या क्या आउटलाइन आ रही है। मैं सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सबके नाम हो सकता है डिफरेंट हो यूनिवर्सिटी के मुताबिक, लेकिन जो बहुत कॉमन है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आ जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ जाएगा क्योंकि मैथ भी साथ में पढ़ाते हैं वो, एल्गोरिदम से रिलेटेड चीज़ क्या है उसका नाम, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, वो तो एल्गोरिदम से आ गया। लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा वगैरह वो आपको पढ़ाते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं आपको। और फिर उसके बाद आपको छोटी छोटी सी ना, इस तरह नहीं होता कि जैसे सर से गुजारने वाली बात हो, तो वो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जिसमें आप सिर्फ देखते रह जाओगे कि ये क्या हो रहा है और पैसे कहाँ जा रहे हैं आपके। लेकिन लेट मी टेल यू दैट वो सारी चीज़ें जो आप लाखों रुपया भर के डिग्रियां लेते हैं, लाखों रुपया देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेने के लिए, वो आपको सब यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो एज अ स्टूडेंट। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमसे लॉयल नहीं है, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसे। आप एक सेमेस्टर की फ़ीस ना दें, अगले सेमेस्टर आपको वार्निंग आ जाएगी और वो आपको घर भेज देंगे कि आप अपनी फ़ीस लेके आए तो हम आपको बैठने देंगे। क्या वो इतने लॉयल हैं आपसे? बिल्कुल लॉयल नहीं है आपसे। उनको आपकी स्टडी से ज़ीरो परसेंट उनको गर्ज है आपकी स्टडी से, और आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं उनसे। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री ना लें, डिग्री बहुत बुरी चीज़ है, नहीं, डिग्री एक अच्छी चीज़ है। बट क्या आप ऐसी डिग्री लेना चाह रहे हैं जो आपको फुद्दू बना के और डिग्री दे दे और आपके पास 4 साल बाद कोई स्किल नहीं है, और आप फिर से किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो और कुछ पैसे उसको और दे रहे हो ताकि वो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दें, आपसे छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बनवा दें, ताकि जब आप किसी जॉब मार्केट में जाओ तो आपके पास कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ जो, और आप वो बता सको कि भाई हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और मेरे पास स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग के। ये तो आपको ले डूबेंगे लोग। सोचा आपने 4 साल ज़ाया किए, 4 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अगर आप 4 साल आपको स्किल्स आते हैं, आपके पास प्रोग्रामिंग के स्किल हैं और आप मार्केट में जा रहे हो ना 4 साल, आई बैठ के आप अच्छे खासे उस टाइम पैसे कमा रहे होगे। 4 साल अगर आप काम करते हो इंडस्ट्री में, छोटा अरसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप?
बहुत बड़ा अर्सा है। इसके बाद मेरा हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ हमसे लॉयल नहीं है। क्या आपको पता है कि आप अपने साथ लॉयल हैं? क्या आपको पता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल हैं? क्योंकि उन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, और सिर्फ ये सोच के कि शायद हमारे बच्चे कल को हमसे बेहतर हो सकेंगे। हर पेरेंट यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर हों। और क्या आप खुद सोचें कि आप बेहतर बन रहे हैं? हर रोज़ छोड़ें, हर एक सेमेस्टर के बाद क्या आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आप बेहतर हैं पहले सेमेस्टर से? मुझे तो नहीं आती थी। आपको आती है? हैरत है अगर आपको आती है तो। एनीवेज, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको एक्चुअल में कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ ऐसा बनना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन आए। इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ऑनलाइन कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स, इतने अच्छे अच्छे गाइड मिलेंगे कि आप खुद सोचोगे कि यार ये सब काश हमें यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया होता। तो अब आपके पास टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा आप यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दें, अपनी डिग्रीज छोड़ दें। पढ़ें, डिग्री लेना भी अच्छी बात है, लेकिन डिग्री लेते लेते साथ अपने स्किल्स को बिल्ड करें। यूट्यूब पे आएँ, यहाँ पे आके आप अपने वीडियोस देखें लोगों की, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करें कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, वेब डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है, मोबाइल ऐप्स किस तरह बनाई जा सकती हैं, ई कॉमर्स का पूरा बिज़नेस कैसे सेटअप किया जा सकता है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे बहुत बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप बेसिक HTML पढ़ना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा W3 स्कूल्स। ये नीचे मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को देखें। यहाँ पे W3 स्कूल्स पे जाएं, इसको यहाँ से बेसिक HTML सीख सकते हैं। उसके बाद ये आपके बेबी स्टेप्स हैं। HTML सीखें, CSS सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें। जब ये तीनों मिलेंगी ना तो आप HTML से बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे, CSS से उसको थोड़ा सा खूबसूरत करोगे, जावास्क्रिप्ट से उसके अंदर इंटरेक्शन ऐड करोगे, आपकी हाथ सेट होने लगेगा। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग के बेबी स्टेप्स लेते लेते आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दोगे। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर नहीं रहो, ये आपको कुछ नहीं सिखाने वाले। आई विल रिकमेंड कि आप बेबी स्टेप्स लो, HTML सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, PHP सीखो, कोई भी PHP सीखो, पाइथन सीखो, जावा सीखो, C++ सीखो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको एश्योरिटी देगा कि बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही पैराडिगम एक ही पैटर्न फॉलो करती हैं। क्लासेस बनाने का स्टाइल सेम है, हर चीज़ सेम है। सो प्लीज़ डिग्रियाँ ज़रूर लें, लेकिन स्किल्स को मत छोड़ें, स्किल्स क्लास भी लें। और ये याद रखें कि जितने भी IT के स्टूडेंट्स हैं, ओनली 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग एम्प्लॉयबल हैं जैसे वो डिग्री लेते हैं। बाकी 90% फिर किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, फिर कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर आते हैं डिग्री, फिर आते हैं जॉब करने के लिए, और अपना वो काफ़ी सारा टाइम ज़ाया करते हैं। सिर्फ टाइम ज़ाया करते हैं, अब अपने माँ बाप का पैसा भी ज़ाया करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है। आई विल रिकमेंड कि आप लोग स्किल्स लेते रहें और साथ साथ डिग्री भी लेते रहें, और जैसे ही आप पास आउट हों, अब बल्कि पास आउट होने से पहले ही आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और मैं गाइड करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।